वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की बायोग्राफी है रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा प्रारंभिक जीवन। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में जन्मे थे। उनके दादा जमशेदजी टाटा भारत के सबसे महान उद्योगपतियों में से एक थे, जिन्होंने टाटा समूह की नींव रखी थी। रतन टाटा के पिता नवल टाटा और माँ सोनू टाटा का विवाह बाद में तलाक में बदल गया जब रतन केवल 10 साल के थे। इस घटना का रतन के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा और प्रारंभिक करियर। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और बाद में शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा का व्यवसाय के प्रति रुझान प्रारंभ से ही स्पष्ट था। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल होने के लिए तत्पर थे। टाटा समूह में योगदान। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा समूह के साथ 1961 में की थी। वे टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ काम करते थे, जिससे उन्होंने जमीनी स्तर से व्यवसाय की बारीकियों को समझा। 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया और यहीं से उनकी वास्तविक यात्रा शुरू हुई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टाटा ब्रांड को स्थापित किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी कारें लॉन्च की, जो भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली, टाटा स्टील ने कोरस और टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो वैश्विक व्यवसाय जगत में टाटा की स्थिति को और मजबूत करने में सहायक रहे। सामाजिक योगदान। रतन टाटा का जीवन सिर्फ व्यावसायिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, वे सामाजिक कार्यों में भी उतने ही सक्रिय हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। टाटा समूह का 65% से अधिक हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दान किया गया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित है। यह रतन टाटा की समाज के प्रति प्रतिबद्धता और उनके दयालुता भरे स्वभाव को दर्शाता है। नेतृत्व शैली और विचारधारा। रतन टाटा अपने विनम्र स्वभाव और मजबूत नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि व्यवसाय को समाज के हित में होना चाहिए और लाभ कमाने के साथ साथ समाज की बेहतरी के लिए भी कार्य करना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण टाटा समूह की हर पहल में झलकता है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नैतिक और टिकाऊ व्यापार प्रथाओं को अपनाया, जिससे वह न केवल एक सफल व्यावसायिक साम्राज्य बना, बल्कि एक नैतिक और जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में भी उभरा। चुनौतियां और उपलब्धियां। रतन टाटा ने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया। जब उन्होंने टाटा समूह की कमान संभाली, तब समूह कई चुनौतियों से जूझ रहा था, जिनमें विभाजन, वैश्वीकरण की चुनौतियां और वित्तीय अस्थिरता प्रमुख थी। लेकिन रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शी नेतृत्व से इन सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नए बाजारों में प्रवेश किया, नई तकनीकों को अपनाया और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक टाटा नैनो की लॉन्चिंग थी, जो आम भारतीय के लिए सस्ती कार का सपना था। निजी जीवन। रतन टाटा का निजी जीवन हमेशा से ही एक रहस्य बना रहा है। वे एक सादा जीवन जीते हैं और बेहद निजी व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और अपने जीवन को पूरी तरह से व्यवसाय और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। रतन टाटा के पास कई कुत्ते हैं, जिन्हें वे अपने परिवार की तरह मानते हैं। उन्हें गाड़ियों का भी बहुत शौक है और उनके पास दुनिया की कई महंगी और अद्वितीय गाड़ियां हैं। रतन टाटा की वर्तमान स्थिति और संपत्ति। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे आज भी टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समूह के सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 2024 तक अनुमानित $1 बिलियन है। हालांकि यह आंकड़ा उनकी वास्तविक संपत्ति को नहीं दर्शाता, क्योंकि टाटा समूह का अधिकांश हिस्सा टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समाज के हित में काम करता है। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति को समाज के हित में दान करने का संकल्प लिया, जो उनके उदार और दयालु स्वभाव का प्रतीक है। निष्कर्ष। रतन टाटा न केवल भारत के बल्कि विश्व के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक है। उनका जीवन उनके मूल्यों और उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेता है। वे उन कुछ व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्होंने व्यापार को एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा और उसे उस दिशा में आगे बढ़ाया। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता का अर्थ केवल लाभ माना नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए कार्य करना भी है। उनके योगदान को सदियों तक याद रखा जाएगा और वे हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।